हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड। और बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत हमारा जो सेक्शन ए समाप्ति के बाद में सेक्शन हमारा बी था, और बी के अंतर्गत आधुनिक पाश्चात्य विचारक है। इसमें एक पहला जो विचारक है हैबरमास। आधुनिक समाजशास्त्री है, और उन्होंने संप्रेषण के संबंध में और वैधता का संकट के संबंध में 2 प्रश्न लिखे हैं। तो यहाँ पर हमारा संप्रेषण संचारात्मक क्रिया महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अधिकांशतः पेपर के अंतर्गत यही प्रश्न बार बार रिपीट होता है कि संचारात्मक क्रिया क्या है, समझाइए। संचारात्मक क्रिया की विशेषताओं के आलोचना को व्याख्या कीजिए, या हैबरमास के संचारात्मक क्रिया के सिद्धांत को समझाइए। इस प्रकार से सेक्शन बी के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में हैबरमास के संबंध में प्रश्न पूछता है। और हैबरमास के संबंध में हमने पूर्व में चर्चाएं की कि हैबरमास का जन्म जर्मन के अंतर्गत राइन प्रांत में हुआ था 1929 के अंतर्गत। हैबरमास की 2 महत्वपूर्ण पुस्तक थी। एक है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन, संचारात्मक क्रिया का सिद्धांत, और दूसरा था वैधता का संकट, द लेजिटिमेशन ऑफ क्राइसिस। इस संबंध में हालांकि हैबरमास की कई पुस्तक और हैं, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन नेचर भी है। उसके बाद में एक पुस्तक द नॉलेज ऑफ ह्यूमन एंड इंटरेस्टेड भी है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक 2 ही हैं, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन और लेजिटिमेशन ऑफ क्राइसिस। 2 महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। इन्हीं के अंतर्गत उन्होंने एक के अंतर्गत वैधता के संकट का उल्लेख किया है, और दूसरा संप्रेषण की क्रिया सिद्धांत का उल्लेख किया है। तो अब हमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि संचारात्मक क्रिया क्या है, अथवा संप्रेषण क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। ये हमारे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसकी चर्चा हम आज इस वीडियो के अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि संप्रेषण होता क्या है। संप्रेषण का मतलब होता है विचारों को आदान प्रदान। इस संप्रेषण में 2 व्यक्ति होते हैं, एक कहने वाला और दूसरा सुनने वाला। इन दोनों व्यक्तियों के मध्य आपस में अपने विचार, मत, व्यवहार, मनोवृत्ति आदि के विषय में आदान प्रदान की प्रक्रिया ही संप्रेषण कहलाती है। लेकिन यहाँ हम संप्रेषण को परिभाषित करने से पहले हमें एक बार इस का अर्थ जानना होगा कि संप्रेषण क्या है। तो संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, अर्थात तो कम्युनिकेशन का हिंदी अनुवाद संप्रेषण है या संचार है। ये अंग्रेजी का कम्युनिकेशन शब्द कम्युनिकेयर या कम्युनिज से बना है। कम्युनिकेयर या कम्युनिज से बना है, जिसका अर्थ है समान विचार समान धरातल पर, अर्थात एक जैसे। एक व्यापक अर्थ में कम्युनिकेशन का अर्थ है विचारों का आदान प्रदान अथवा समझ से है, जिसमें जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, या मतों में एक जैसे होते हैं, या व्यवहार करते हैं, तो ऐसी प्रणाली को हम कम्युनिकेशन की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर हम अर्थ के बाद में कुछ विचारकों ने परिभाषित भी किया है कि कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें ब्रोकर एक महत्वपूर्ण विचारक है। उन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन या संप्रेषण के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, वो हमारे लिए संप्रेषण कहलाती है। संप्रेषण के अंतर्गत तो 2 व्यक्ति होते हैं, एक तो कहने वाला और दूसरा सुनने वाला, अर्थात एक संप्रेषक और एक संप्रेषी। इन दोनों के मध्य आपस में वार्तालाप की प्रक्रिया या आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, वो हमारे लिए संप्रेषण कहलाती है। तो एक बार हम अर्थ की दृष्टि से देखते हैं कि संप्रेषण का अर्थ है। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी अनुवाद है, ठीक है। संप्रेषण या संचार शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी अनुवाद है। यह अंग्रेजी का कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिज्म या कम्युनिकेशन से बना है, जिसका अर्थ है समान धरातल,
या समान विचार या भावनाएं कम्युनिकेशन कहलाती है। सामान्य अर्थ में कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण का अर्थ है समझ से अर्थात संप्रेषण का अर्थ है विचार, व्यवहार या मतों का आदान प्रदान। इस संप्रेषण में दो व्यक्ति होते हैं, एक संप्रेषक और दूसरा संप्रेषी। इन दोनों के मध्य जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो हम उसे संप्रेषण कहते हैं। बात करते हैं हम परिभाषा की। अर्थ के आधार पर हम जब संप्रेषण की परिभाषा संप्रेषण की परिभाषा संप्रेषण की परिभाषा जिसमें ब्रोकर महत्वपूर्ण है। ब्रोकर संप्रेषण वह प्रक्रिया है, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह संप्रेषण है, वह संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छी परिभाषा दी यहाँ पर ब्रोकर ने कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति आपस में अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। ये विचारों को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया ही संप्रेषण कहलाती है। इसके बाद में है समर। समर संप्रेषण को परिभाषित करता है और वो कहता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अपने विचारों का व्यवहारों का एवं मतों का आदान प्रदान करते हैं। यह परिभाषा दी है, ब्रोकर ने कहा है कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वो प्रक्रिया हमारे लिए संप्रेषण कहलाती है। इसके बाद में समर कह रहा है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अपने विचार, व्यवहार एवं मतों का आदान प्रदान करते हैं, मतों का आदान प्रदान करते हैं, तो अब प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। फॉकलैंड के अनुसार संप्रेषण एक वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक संप्रेषक और
फॉकलैंड कहता है कि संप्रेषण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक संप्रेषी और दूसरा संप्रेषक एक संप्रेषक और दूसरा संप्रेषी अपने विचारों को अर्थपूर्ण तरीके से आदान प्रदान करते हैं, वो हमारे लिए कहलाता है संप्रेषण। अर्थात यहाँ पर संप्रेषण या संचार का मतलब होता है कि जब दो व्यक्ति, एक कहने वाला और दूसरा सुनने वाला, आपस में अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं तो वह प्रक्रिया हमारे लिए संप्रेषण कहलाती है या संचार कहलाती है या कम्युनिकेशन कहलाती है। तो किसी भी तरह से कहें, या तो समर कहें या फॉकलैंड कहें या ब्रोकर कहें, यहाँ पर संप्रेषक और संप्रेषी दोनों व्यक्तियों के मध्य विचार, व्यवहार या मत या मनोवृत्तियों आदि को लेकर एक दूसरे से संदेश भेजते हैं या पहुंचाते हैं, तो वह प्रक्रिया हमारे लिए यहाँ पर संप्रेषण कहलाती है। इधर लिंगस कहता है कि वह एक सामाजिक प्रणाली, वह संप्रेषण एक सामाजिक प्रणाली है, एक सामाजिक प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी सामाजिक क्रियाओं को लेकर दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी सामाजिक क्रिया, व्यवहार, क्रिया, विचार, व्यवहार को लेकर आपस में बातचीत करते हैं, लेना देना करते हैं, तो वो प्रक्रिया हमारे लिए संप्रेषण कहलाती है। अर्थात उपयुक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि संप्रेषण के अंतर्गत जब दो व्यक्ति, अर्थात एक कहने वाला और दूसरा सुनने वाला, उन्हीं शब्दों को ज्यों कि तुम आपस में आदान प्रदान करते हैं, तो वह प्रक्रिया हमारे लिए संप्रेषण कहलाती है। संप्रेषण के अंतर्गत दो व्यक्तियों को होना अति आवश्यक है, एक तो कहने वाला संप्रेषक, एक संचार में या संप्रेषण में दो व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति किसी बात को कहता है, जिसे हम संप्रेषक कहते हैं। संप्रेषक, एक व्यक्ति जिस बात को कहता है वह संप्रेषक है, और जिस व्यक्ति तक भेजता है, और दूसरा व्यक्ति के पास संदेश भेजता है, वह संप्रेषी हो गया। संप्रेष होता है।
अर्थात तो आपस में विचारों का, संदेशों का या सूचनाओं का आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए संप्रेषण है। कि जब तक संप्रेषण नहीं होगा तब तक व्यक्ति समाज में हलचल उत्पन्न नहीं कर सकता। और ये संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है भाषा की। अर्थात एक कहने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किस भाषा, किस संकेत के माध्यम से संकेत को भेजता है, सूचना को पहुंचाता है, ये प्रक्रिया हमारे लिए संप्रेषण कहलाती है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि संप्रेषण को हम अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कम्युनिकेशन दो लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर से बना है। और कम्युनिकेयर का मतलब होता है समान धरातल पर जो कि तो आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए संप्रेषण है। तो संप्रेषण संदेश भेजने की भी प्रक्रिया है, सूचना को भेजने की प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को संदेश भेजता है या कुछ कहता है या विचारों को आदान प्रदान करता है। यही प्रक्रिया हमारे लिए संप्रेषण कहलाती है। संप्रेषण में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है कि भाषा के माध्यम से ही हम विचारों को आदान प्रदान करते हैं। अर्थात एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भाषा के माध्यम से विचार, व्यवहार, मनोवृत्ति इत्यादि क्रियाओं को हम समाज में या व्यक्तियों के द्वारा या समूह में अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा हम संदेश भेजते हैं, लेना देना करते हैं, इत्यादि जो प्रक्रिया है वो है हमारे लिए संप्रेषण। तो संप्रेषण की परिभाषाओं में ब्रोकर ये मानता है कि संप्रेषण के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेश या सूचनाएं आदि को भेजता है। फॉकलैंड कहता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों को आदान प्रदान करते हैं तो वह प्रक्रिया हमारे लिए संप्रेषण कहलाती है। इसी प्रकार से लीगस कहता है कि एक सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत अर्थपूर्ण तरीके से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक समूह से दूसरे समूह तक, एक व्यक्ति से दूसरे समूह तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए संप्रेषण है। तो संप्रेषण का मतलब होता है वार्तालाप करने की प्रक्रिया, संदेश को भेजने की प्रक्रिया, सूचना को प्राप्त करने की प्रक्रिया या तथ्यों को भेजने की प्रक्रिया यहाँ पर संप्रेषण कहलाती है। आगे के अंतर्गत हम बात करते हैं कि संप्रेषण की प्रमुख विशेषताएं।